हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में भी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बड़ों को चैनल पर एंड छोटों को ढेर सारा प्यार। और अभी कैसा है मेरा पूरा परिवार, आशा और उम्मीद करती होंगी कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिए मेरे वीडियो और मेरे ब्लॉग में। तो आज हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हमारी इधर सजने संवारने से हो चुकी है और फिर मैं सज करके रेडी हो करके मतलब सारे घर वगैरह के काम वगैरह करके मैं निकल पड़ी हूँ कहीं और। तो बने रहिए, मैं कहाँ जा रही हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूँगी, मैं कहाँ कहाँ घूमूंगी तो मैं दिखा दूँगी वीडियो में। तो फिर घर से निकलते वक्त बिट्टू बहुत परेशान कर रहा था और मेरे हस्बैंड जी पर भूख भी रहा था क्योंकि वो खाना कंप्लीट नहीं खाया था। तो जब वो खाना नहीं खाता तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग तैयार वगैरह हो करके हम और मेरे हस्बैंड जी निकल चुके हैं बाइक से ही, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा दूर नहीं जाना था, मतलब 10 किलोमीटर आगे ही जाना था। तो हम लोग जा रहे हैं हज़ारीबाग। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े। तो फिर मैं इधर गाड़ी की टंकी खा ली थी, हम लोग की गाड़ी वाली टंकी। तो फिर उसके बाद आ गए हम लोग पेट्रोल पंप में गाड़ी की टंकी फुल करवाने के लिए। और उसके बाद हमारे हस्बैंड जी ले रहे इधर पेट्रोल और मैं थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे मज़े मज़े में बना रही हूँ। और उसके बाद आ गई घूमते फिरते टहलते, मैं आ गई इधर मॉल और मॉल में मैंने देखा धमाकेदार ऑफ़र 70% का डिस्काउंट। फिर क्या था, फिर हम लोग चल पड़े अपने मंजिल की ओर जहाँ मुझे जाना था। और फिर हम लोग चल गए हिलते डुलते मॉल की ओर। और उसके बाद मॉल में हम लोग बहुत मज़े और मस्ती किए। उसके बाद मॉल के एंट्री करते हुए इतनी ज़्यादा ठंडी लगी क्योंकि मॉल की एंट्री करते हुए इतनी बड़ी सी एसी लगी हुई थी और पूरा मुंह पे ठंडक लग रही थी और मज़े से बहुत अच्छे लग रहे थे कि मैं जन्नत में आ गई हूँ। और अंदर जा कर के इतने सारे मैंने नेल पेंट का कलेक्शन देखा तो बहुत अच्छा लगा देखने में। और फिर क्या था, एक दो मैंने उठा लिया और फिर ख़रीद ही लिया मैंने, मतलब उठाया नहीं और ख़रीद लिया मैंने। उसके बाद मैं ढूंढने लगी अपने हस्बैंड जी के लिए कपड़े और फिर फाइनली मैं आ गई क्योंकि इनके शर्ट और ट्राउज़र लेना था। तो फिर मैं आ गई इनके लिए। तो फिर ये इनको पसंद आ ही गया एक शर्ट। और उसके बाद मैं आ गई अपने कलेक्शन में। तो उसके बाद ये देखने लगे मेरे लिए कपड़े। तो फिर देखते देखते फिर उसके बाद ये इन्हें को कुछ पसंद नहीं आ रहा था और मुझे तो बहुत सारे पसंद आ रहे थे। तो आज मैं चल पड़ी अपने पति जी को लूटने। और उसके बाद मैं इधर देख रही थी पर्स, तो उन्होंने बोला कि पर्स ऑलरेडी है घर पे और अभी तुम लेके आई हो। तो फिर मैंने पर्स छोड़ दिया। उसके बाद मैं चली कपड़े देखने के लिए और इधर मैं देख रही हूँ कपड़े। तो फाइनली मतलब बहुत बहुत ज़्यादा देखने पर एक मुझे पसंद आ गया और फिर इसके बाद मैं बाद में ब्लॉग डालूँगी कौन सा मैंने पसंद किया था। और बहुत सारे कपड़े देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि क्या लेना चाहिए था। तो फिर मैंने प्राइस भी देखा क्योंकि इसमें प्राइस लिखा हुआ रहता है कि कितना क्या एमआरपी है। और मैं इधर पूरे मॉल के चप्पे चप्पे बहुत दिनों के बाद आई थी अपने हस्बैंड के पास। तो वैसे मैं कुंवारी रहती थी तो हमेशा आया जाया करती थी, पर अभी मैं हस्बैंड जी के पास आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ हम मॉल में। तो अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये साथ में आए हैं। और ये भी बहुत अभी टाइम लगाए मतलब अपना कपड़ा मतलब छाँटने में। और मैं भी बहुत टाइम लगा रही थी। तो वो बोले कि अच्छे से देख लो, पसंद आए जो तो बता देना। तो मैं अभी घूम फिर के अच्छे से देख रही हूँ क्योंकि मॉल तो काफ़ी बड़ा था और उसमें से पसंद आ जाए तो अच्छा बात था। फिर उसके बाद मतलब कपड़ा वगैरह लेते लेते बहुत काफ़ी भूख लग गया था। तो फिर मेरा ये दिल्ली मशहूर पापड़ी मेरा फेवरेट जगह है और फिर मैं आ गई इधर खाने के लिए। तो फिर क्या था, इधर अंकल ने मेरे प्लेट लगा दिए थे और उसके बाद एक आए दादाजी, उन्हें को बहुत प्यास लगी हुई थी तो उन्हें कोई पानी नहीं दे रहा था। फिर मैं सोची कि क्यों ना मैं ही पानी दे दूँ। तो फिर मैं खाने से पहले दादाजी को पहले पानी दे रही थी। तो फिर दादाजी पानी प्यास बुझा करके चले गए और उसके बाद मैं खाने लगी इधर दिल्ली मशहूर पापड़ी। और बहुत टेस्टी लगते हैं, कभी आइएगा ज़रूर, मैं खिलाऊँगी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इतने टेस्टी कि पूछिए मत। हमेशा लंबे लाइन लगी हुए रहते हैं अंकल की, पूरा मतलब दिल्ली से ही स्पेशल आए हैं यहाँ पे हज़ारीबाग में। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। मैं जब भी हज़ारीबाग आती हूँ तो इनकी मतलब जो दही पापड़ी वाली है वो मैं ज़रूर खाती हूँ, मीठी मीठी। तो इसमें दही वगैरह डाले रहता है तो मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं है दही, वो दही से हमेशा दूर ही रहते हैं। तो मैं बोली थी कि खा लीजिए तो बोले थे कि नहीं मैं नहीं खाऊँगा। तो
फिर ये मैं ही खा रही थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। कभी मैं ज़रूर वीडियो करके दिखाऊँगी कि ये मतलब कि कैसे बनाते हैं। मैं ज़रूर ब्लॉग डालूँगी इसमें अंकल का वीडियो वाला। और अभी उसके बाद हम लोग खा पी लिए। मेरे हस्बैंड जी हम मतलब होटल में जाकर के हाँ, चावल वगैरह खाएँ और मछली और चावल खाएँ और मैंने भी खाया। तो उसका तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। उसके बाद हम और मेरे हस्बैंड जी आ गए मंडी। और मंडी में मैंने कुछ सब्ज़ी की खरीदारियाँ की। और इतने सारे मतलब बहुत टाइम के बाद मैं सब्ज़ी वगैरह खरीदी थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या-क्या खरीदूँ। तो इधर मैंने पटल खरीदा और उसके बाद मैंने खक्सा खरीदा। और फिर मतलब बहुत सारे टमाटर वगैरह भी मैंने खरीदा, मतलब इतनी महँगाई में भी मैंने टमाटर वगैरह खरीदा। और उसके बाद फिर चल पए और सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि 2 ही सब्ज़ी वहाँ पे अवेलेबल था और मतलब अच्छे दाम में मिल रहा था। फिर उसके बाद मैंने लहसुन वगैरह मतलब बहुत सारा सब्ज़ी वगैरह मैंने खरीदा। और देखिए देख सकते हैं यहाँ पे सब्ज़ी का ही मार्केट लगी हुई है। पूरा मंडी में मतलब सब्ज़ी वगैरह मिलते हैं। पूरा फ्रेश सब्ज़ी यहाँ पे मतलब आते हैं। जिधर से मतलब सबको ही यहीं पे फ्रेश सब्ज़ी मिलता है हज़ारीबाग में। तो फिर उसके बाद मैं आ गई केले की जगह, तो यहाँ पे केले 20 रुपए किलो मिल रहे थे, तो 20 रुपए किलो तो फिर मैं झट से आ गई इधर खरीदने के लिए। तो इधर तो मैंने देखा कि बहुत सारे लंबे लाइन लगे हुए थे। फिर उसके बाद मेरा नंबर आया और फिर मैंने केला फटाफट 1 केजी मैंने खरीद लिया। उसके बाद खरीदने के बाद फिर अभी अंकल मेरा ही वाला तोड़ रहे थे। उसके बाद मैंने फटाफट केले लिए और केले लेने के बाद फिर हम लोग चल पड़े। मेरे हस्बैंड जी को कुछ लेना था, तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे चले गए। तो फिर और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, तो हम लोग आ गए कुर्ती खरीदने के लिए। तो कुर्ती तो बहुत ज़्यादा महँगा था, 120 रुपए केजी था। तो उसके बाद मैंने ये 1 केजी खरीदा, क्योंकि मतलब ये मेरे हस्बैंड जी फुला करके पानी वगैरह पीते हैं और इसको खाते हैं मॉर्निंग के टाइम और इसका पानी वगैरह भी पीते हैं। तो इसलिए मैंने मतलब मंडी में देखा कि कुर्ती वगैरह बिक रहा था, तो आ गई मैं लेने के लिए। तो वो दुकानदार वाले बहुत चालू थे, क्योंकि जो ख़राब कुर्ती तो वो बोले थे अच्छी और बेस्ट क्वालिटी का है। तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे से कि उसमें से मतलब कीड़े वगैरह घुस जाते हैं, वो वाला बोल रहा था कि बहुत अच्छे और बेस्ट क्वालिटी का। तो फिर अच्छे वाला ख़रीदे और उसके बाद फिर लेने के बाद और उसके बाद हम लोग चल पड़े तो टमाटर के पास। तो टमाटर टमाटर देखिए इतने सारे टमाटर। उसके बाद फाइनली मैं 120 रुपए का केजी 1 केजी मैंने टमाटर ख़रीदा। और टमाटर खरीदने के बाद मैं चल पड़ी वापसी घर के लिए। तो उसके बाद मैंने इधर कटहल वगैरह के दाम पूछे, तो मुझे कटहल उतना पसंद नहीं है, मतलब पके हुए कटहल पसंद है। इसके बाद घर लौटते वक्त इधर मेरे हस्बैंड जी को लेना था शूज़। तो फिर उसके बाद मतलब और शूज़ वगैरह थे, तो इनको कंफर्टेबल वाला शूज़ लेना था। तो उसके बाद मैंने दुकान में इधर आए हम दुकान में, और इधर दुकानदार वाले अंकल दिखा रहे हैं शूज़। और इनको मतलब मेरे हस्बैंड जी को बोल रहे थे, मुझे बोल रहे थे बार बार कि मेरा मतलब शूज़ पसंद कर दो। तो अंकल जी सबसे हाई क्वालिटी का कैंपस का निकाले और दिखा रहे मेरे हस्बैंड जी को, और मैं इधर कर रही हूँ वीडियो। और उसके बाद फिर इधर ये पैर में मतलब देख रहे हैं कि साइज़ वगैरह आ रहा है कि नहीं। तो मुझे बार बार बोल रहे थे कि पसंद करो कि कौन सा अच्छा है कि वगैरह, मतलब कौन सा अच्छा है कि नहीं है। तो जो हाथ में लिए वही आके डन हुआ। तो इधर मैं आ गई शूज़ देखने के लिए। फिर उसके बाद फिर क्या था, फिर उसके बाद एक बूढ़े दादा आए और वो इधर देखिए मेरे हस्बैंड जी वार्म अप करके देख ले कि कौन सा अच्छा लग रहा है पहनने में, कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है। और उसके बाद फाइनली एक शूज़ पसंद आ ही जाता है हम लोग को, और लेके फिर हम लोग चल देते हैं वहाँ से। और अभी देखिए यहाँ पे अंकल जी और शूज़ वाला कलेक्शन निकाल रहे हैं। और उसके बाद उसी समय एक बूढ़े अंकल भी आ जाते हैं, मतलब पूछने के लिए कि बैंक वगैरह खुला है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैंक नहीं था, उसके बगल में बैंक था। और उसी के बीच में मेरे हस्बैंड जी पूछ रहे हैं कि कौन सा अच्छा शूज़ लग रहा है, तो जो हाथ में पकड़े वही आज लास्ट में लेते हैं। और उसके बाद देखिए इधर बूढ़े अंकल भी आ गए हैं, बोल रहे थे मुझे कि बैंक यही है। तो आप लोग देख सकते हैं मिरर में यही बूढ़े दादा है जो मुझे पूछ रहे थे बार बार कि बैंक यही है। तो मैं बोली कि नहीं बैंक नहीं है, ये शूज़ का दुकान है, चप्पल जूता वगैरह। तो देखिए इतनी सारी मैंने सब्ज़ी की खरीदारी की। इधर बीन है, इधर नींबू इतने सारे मैंने लिए। और नींबू नींबू इतने सारे मैंने लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड जी मॉर्निंग के टाइम नींबू वगैरह ही पीते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल रखी हूँ, फिर पटल है इधर और इधर खक्सा है। सारी मैंने सब्ज़ी इतनी सारी सब्ज़ी की खरीदारियाँ आज ही मैंने कर लिया था। और इधर पटल 1 केजी मेरा है, और इधर बोधी है और करेला है। और बोधी है आधा केजी, और करेला इधर है बड़े वाले, बड़े साइज़ के करेले हैं।
और इतने इतने सारे हो गए और उधर मेरा और भी फ्रिज में बहुत सारा रखा हुआ है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से रख दिया और इधर केला 1 केजी मैंने लिया और पापा जी की इधर दवाई रखी हुई है और इधर मिर्ची है। इधर 1 केजी मैंने केला लिया था सो है और इधर देखिए सब मिर्ची है और इधर मेरे मेरे फेवरेट कटर को कोया है रखा हुआ और उधर कद्दू वगैरह रखा हुआ और ये देखिए मेरा टमाटर, उसके नीचे सबसे महंगी वाली चीज़ है टमाटर। ये देखिए कद्दू, इतने बड़े बड़े कद्दू हैं। और इसके बाद देखिए इधर मेरे पापा जी के लिए फेवरेट है कुंदरी का भुंजिया, तो मैंने कुंदरी कुंदरी भी खरीदा। अरे कच्चू है और 1 केजी मैंने टमाटर लिया था। सबसे राजाओं का राजा भी टमाटर है, वो मैं इसलिए आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए कितने सारे हैं टमाटर अभी अवेलेबल। और उसके बाद इधर है भिंडी, इतने सारे भिंडी और इतनी सारी सब्जियां मैंने आज इतने सारे खरीदते खरीदते मैं तो पागल हो गई थी। और आप लोग देख सकते हैं मेरा अभी फ्रिज पूरा टनाटन भरा हुआ है। और अगर आप लोग को भी लेना तो आ जाइए और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।